हमने उसको एक बार कॉल किया, मान लो उसने कॉल नहीं उठाया, फिर सेकंड टाइम में जब वो कॉल करती थी शिवम के पास, तो शिवम ना उसे डायरेक्ट गालियाँ, बड़ा बेटा था एंड वो अपने प्यार के बारे में कभी घर पे बोल ही नहीं पाया, तो उसने ना चुपचाप नेहा से शादी कर ली। मैरिज एक ऐसी चीज जिससे आजकल के जमाने में हर एक लड़की को होके गुजरना पड़ता है, चाहे वो चाहती हो चाहे वो ना चाहती हो। इस बात से उसके पेरेंट्स को, उसकी सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात इतनी है कि अगर एक लड़की है या फिर एक लड़का है तो उसे शादी करनी ही होगी। अब ये जो लड़की नेहा थी ना, ये नेहा स्टार्टिंग से ही उस फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे लाइक घर से निकलना अलाउड नहीं था, जहाँ पे अगर हम कहीं मंदिर वगैरह पे भी जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे फैमिली का कोई एक मेंबर हमारे साथ में जाता था। एंड यहीं पे नेहा एक लड़के से मिलती है। अब वो जो लड़का था ना, वो नेहा के कास्ट का था एंड बट उस लड़के के पास कोई अपना खुद का घर नहीं था एंड लड़का अर्निंग नहीं था। दोनों की काफ़ी बातचीत होने लगी, 3-4 साल दोनों ने एक दूसरे से बात करी। वो जो लड़का है वो जब भी अपनी घर आता था, अपने कज़न के घर आता था, तो वहाँ पे वो नेहा से मिलता था। इस तरीके से इन लोग की बातचीत होती थी। फिर एक दिन सडनली नेहा की जब बड़ी बहन की शादी हुई, तो नेहा के पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, अब तो बारी है नेहा की शादी करने की। एंड जैसे ही नेहा को ये पता चलता है कि ओह माय गॉड, अब तो मेरी शादी होने वाली है, नेहा तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को, राहुल को बताती है कि मेरे पेरेंट्स शादी करने वाले हैं, प्लीज़ तुम कुछ करो। जिस पे राहुल ये बात जाके अपनी मॉम से बोलता है एंड राहुल वाज़ लाइक कि ठीक है, दोनों सेम कास्ट के हैं। एंड राहुल की मॉम ना नेहा की मॉम के पास जाती है एंड उसने ये कहा कि देखिए, और मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, मुझे कुछ दहेज वगैरह नहीं चाहिए, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है ना, वो मेरे घर की मेरी बहू बन जाए तो काफ़ी बेटर होगा। एंड अभी आप मैं आपको बताऊँ ना, यूपी में ये चीज़ थोड़ा सा अजीब है कि लड़का लड़के के घर से कोई इंसान लड़की के घर पे जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लड़की के घर वाले ही यूजुअली जाते हैं। अब तो ज़माना बहुत आगे चला गया, बट मैं जो ये आपको बात बता रही हूँ ना, ये आई थिंक मैं 10 साल पहले की बात आपको बता रही हूँ। एंड जैसे ही ये जो नेहा राहुल की मॉम है, ये नेहा के घर जाके बात करती हैं, तो नेहा की मॉम सबसे पहले ये बात नेहा के डैड से बताती हैं एंड नेहा के डैड ये बात अपने फादर से बताते हैं। अब बात यहाँ पे डिस्कशन होने लगता है कि लाइक उसके घर पे तो घर भी नहीं है, उसका खुद का घर नहीं है, वो अर्निंग नहीं है, तो शादी हम कैसे कर दें, ऐसे कैसे कर देंगे। जिसपे क्लियरली राहुल ने बोला भी था कि मैं मैनेज कर लूंगा जैसे तैसे करके। एंड नेहा को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नेहा का ये था कि ठीक है, मैं भी कुछ काम कर लूंगी, ये भी कुछ काम कर लेगा, लेकिन मम्मी मुझे ना इसी पर्सन से शादी करनी है। वाले ना टोटली ऑपोजिट थे इस शादी के। घर में काफ़ी ज़्यादा लफड़ा हुआ, झगड़े हुए, बहुत बातचीत हुई, और ये बात तब की है फिर भी उनके घर में झगड़ा हुआ था। एंड क्योंकि ना तो लड़की कमाती थी ना तो लड़का कमाता था, तो ये बात ना दब के रह गई, ये बात कभी उठी ही नहीं। इस बात में दोनों ने उतना एफर्ट नहीं किया जितना करना चाहिए था एंड ये शादी नहीं हुई। एंड क्योंकि नेहा की शादी ढूंढी जा रही थी, तो नेहा के लिए एक लड़का मिल जाता है एंड नेहा के पेरेंट्स बोल रहे कि ठीक है, हमें ना यहीं पे शादी करनी है। अब पहले दिन, जिस दिन हमारे वहाँ होता है ना कि देखने के लिए जाते हैं एंड लड़की एंड लड़के एक दूसरे को देखते हैं एंड उनको जो हाँ ना बोलना होता है वो हाँ ना बोलते हैं एंड उसके बाद जो इंगेजमेंट का डेट है, तिलक का डेट है, वो डाला जाता है। सो नेहा उस लड़के को देखने के लिए गई एंड वो लड़का तो ठीक ही था, उसने कुछ भी नहीं बोला, बट उसके जो पेरेंट्स थे ना, वो बहुत अजीब थे। लाइक सबसे पहले उसकी मॉम ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम चल के दिखाओ, नेहा मैडम चल के दिखा रही हैं। फिर साड़ी पहन के दिखाई एंड जब वो साड़ी से सूट पहन रही थी ना, तो जो उसके पेरेंट्स थे, जो लड़का था जिससे नेहा की शादी होने वाली थी, उसके पेरेंट्स थे, उसकी मम्मियाँ कहती हैं तुम सुनो, एक काम करो, तुम हमारे सामने कपड़े चेंज करोगी। अब ये थोड़ा सा अजीब नहीं है कि कोई लड़की बस बिकनी में हो एंड वो किसी स्ट्रेंजर औरत के सामने अपने कपड़े निकाल रही है। मेरे लिए तो बहुत अजीब है भाई। अगर मुझसे कोई कहे ना, मैं तुरंत कह दूँ कि भाई मैं आजीवन ऐसे ही रहने वाली हूँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, बट मैं ऐसी चीप हरकत तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। एंड लड़की की मॉम वाज लाइक, नेहा की मॉम ने कहा कि ठीक है, बोल रही है तो कर दे, इट्स ओके। लड़की ने उनके सामने चेंज किया, सब कुछ देखने के बाद सबने डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, हमें ना यहीं पर शादी करनी है। अब शादी फिक्स हो गई एंड अभी भी ये जो नेहा है, ये अपने बॉयफ्रेंड राहुल से ही बात कर रही थी बस। एंड नेहा का जो होने वाला हस्बैंड था, उससे भी नेहा बात करती थी। तो जब नेहा उससे बात करती थी ना, चलो हम उसका कुछ सपोज नाम रख लेते हैं, हम उसको शिवम बोल देते हैं। तो जब नेहा शिवम से बात करती थी, तो शिवम बहुत अजीब तरीके से बात करता था। शिवम उसको फ़ोन पे ना जैसे छोटी-छोटी बात में, जैसे शिवम ने उसको एक बार कॉल किया, मान लो उसने कॉल नहीं उठाया, फिर सेकंड टाइम में जब वो कॉल करती थी शिवम के पास, तो शिवम ना उसे डायरेक्ट गालियों से बरसात करने लगता था कि तू कहाँ थी, तू ये, तू वो, माँ-बहन की खूब सारी गालियाँ देता था। एंड ये बात नेहा बताती थी अपने पेरेंट्स से, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेहा ने ये बात छुपाई थी, बताया था नेहा ने अपने पेरेंट्स से। बट नेहा के पेरेंट्स वाज़ लाइक कि बेटा ऐसा ही होता है, तुम्हारे पापा भी तो मुझे नहीं पसंद
करते थे शादी के पहले, बट अब देखो मैं खुश हूँ, सब कुछ ठीक है, तो कर लो शादी। ये शादी हो जाती है। अब जिस दिन ये शादी होती है ना, शादी होके नेहा अपने ससुराल में जाती है, सो ये बेड है, नेहा का जो हस्बैंड है वो बेड पे सोता है एंड नीचे नेहा को बोलता है कि तू चटाई पे लेट। अजीब है ना थोड़ा, लाइक ठीक है मत टच करो एक दूसरे को, बट उसको कम से कम बोलो तो, तुम ही चटाई पे सो जाते उसको कर लेते। बट ऐसा सा कुछ होता है एंड बातें ऐसी ऐसे ऐसे करके बढ़ने लगती हैं। एंड शादी शादी होने के बाद नेहा के हस्बैंड ने क्लियरली कह दिया था कि वो जहाँ पे काम करता है, जहाँ पे रहता है, वो वहाँ पे नेहा को नहीं ले जाने वाला है, बिकॉज वहाँ पे उसका अफेयर था, वो किसी से प्यार करता था, बट बिकॉज क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा था एंड वो अपने प्यार के बारे में कभी घर पे बोल ही नहीं पाया, तो उसने ना चुपचाप नेहा से शादी कर ली। अब बात हो गई एंड जब नेहा अपने घर पे आती है, शादी के 3 महीने बाद वो अपने घर पे आ जाती है, नेहा प्रेग्नेंट थी। अब ये मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो लोग हैं, आजकल के जो लोग हैं, वो बोलते हैं कि हम तुमको या तुम हमको पसंद नहीं करते, फिर उनके बीच में ये इंटीमेसी कैसे हो जाती है। बट ठीक है, वो नेहा एंड शिवम का आपस में म्यूचुअल डिसीजन था एंड यहाँ पे भी नेहा आके राहुल से ही बात कर रही थी एंड शिवम वहां पे चला जाता है एंड शिवम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है एंड स्टिल नेहा के पेट में शिवम का बच्चा है। बहुत अजीब है ये सच है, मान लो ये सच है। नेहा यहाँ पे रहती है, नेहा को पहली बेटी भी हो जाती है एंड बेटी होने के बाद भी नेहा की बेटी 2 साल की हो जाती है, फिर भी जो नेहा का हस्बैंड है वो नेहा को नहीं ले जाता है। अब बात बढ़ जाती है, गांव में तो आपको पता ही है कि औरतें बोलने लगती है, क्यों बेटा क्या हुआ, ससुराल नहीं गई, बहुत दिन से तुम यहीं पे हो, कुछ हुआ है क्या, कहीं तुम्हारा पति तुम्हें ले तो नहीं जाएगा, बहुत सारी बातें होने लगी। अब यहाँ पे जो नेहा है वो अनमैरिड होती तो कोई बात भी होती, नेहा तो मैरिड थी, ऊपर से नेहा को एक बच्चा भी हो गया था एंड वो जो शिवम था वो नेहा को ले जाने का उसका कोई प्लान नहीं था। बात बढ़ गई, गांव में आपको पता ही है कि पहले के टाइम पे ऐसा कुछ होता था तो पंचायत होती थी, और जिस पंचायत में लड़के के घर वाले आते थे, लड़की के घर वाले होते थे एंड लड़की के का जहाँ पे घर है, जहाँ पे गाँव है, वहाँ के प्रधान, सरपंच एंड 2-4 कुछ बड़े बड़े लोग होते थे, वो लोग आते थे एंड बात करते थे, तुम या तो उसको डिवोर्स दो और तुमको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या तो तुम जहाँ पे काम करते हो तुम्हें इसे वहां पे ले जाना पड़ेगा। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम जब अपने घर पे आओगे तब इसको 8 दिन के लिए लेके जाओगे एंड फिर जब तुम वहां पे चले जाओगे तो तुम इसको यहाँ पे ससुराल में छोड़ जाओ, मायके में छोड़ जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एंड इस पे वो जो लड़का था शिवम था वो एग्री करेगा, बिकॉज उसके पेरेंट्स एग्री थे कि हाँ ठीक है ये बात होगी और होगी रहेगी। अब ये जो नेहा है ये उसी टाइम पे बात कर रही होती है किससे, अपने बॉयफ्रेंड राहुल से एंड वो अपने बच्चे को गोद में लिए होती है एंड गोद में जब लिए होती है तो वो सोचती है कि उसे ना वो जो शिवम है उसके साथ वहां बाहर नहीं जाना, वो राहुल के साथ रहने होती है। बट बात अब यहाँ पे ये हो गई कि अगर नेहा को राहुल के साथ रहना था तो ठीक है, मान लो डेस्टिनी थी, उनकी शादी हो गई, उनको एक बच्चा भी हो गया, तो नेहा को पंचायत में ये बोल देना चाहिए था कि ठीक है मुझे इसके साथ जाना ही नहीं है, ये अपना बच्चा लेके जाए और मुझे ना इस राहुल से शादी करनी है। नेहा ने ऐसा कुछ नहीं बोला और जब पंचायत हो गई, सारे डिसीजंस हो गए, उसके बाद नेहा अपनी मॉम से ये कहती है कि मम्मी मुझे इस पर्सन के साथ नहीं जाना है, मुझे ना राहुल से शादी करनी है, आपको ये बच्चा देना है दे दो। अब क्योंकि पंचायत हो गई थी एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये जो राहुल है अगर ये नेहा से सच में प्यार करता था, इसको नेहा से लगाव था, तो मेरे हिसाब से पंचायत में इसको आना चाहिए था एंड इसको बोल देना चाहिए था कि ठीक है मैं इसको ले जाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एक बच्चा भी है, ये अपना बच्चा ले जाए या फिर ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इसके बच्चे को। ये बात ये राहुल जो है ये लोगों के सामने बिल्कुल नहीं बोलता है एंड जब नेहा ये बात अपनी मॉम से ये सारी चीजें होने के बाद भी बोलती है तो नेहा की मॉम वाज लाइक कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी कर लो। नेहा ना चाहते हुए भी अपने ससुराल में चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद फिर 2 साल बीतते हैं, फिर नेहा को एक बच्चा होता है, फिर उसके 3 साल बीतते हैं, फिर नेहा को एक बच्चा होता है, नेहा के टोटल 3 बच्चे हो जाते हैं एंड अभी भी ये जो राहुल है इसने शादी नहीं करी थी, बात इसकी शादी जो है वो बहुत लेट हुई थी एंड अभी भी स्टिल नेहा और शिवम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लाइक वो एक घर में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, बट स्टिल ऐसा हो ना अगर संसार में कोई हो ही रहा एंड बस ये जो नेहा है एंड शिवम है ये एक दूसरे को अकेले मिल जाए ना, ये एक दूसरे को नोच खाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी वाइफ है या फिर वो उसका हस्बैंड है, बट स्टिल ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे के साथ है। अब बात को यहाँ पे हम टर्न करके लाते हैं कि नेहा की जो सबसे छोटी बहन होती है उसको ना लव मैरिज करनी होती है, बट वो जिससे लव मैरिज करना चाहती थी वो जो लड़का था वो वर्किंग था, उसके पास एक अच्छी खासी जॉब थी एंड वो लड़का सबके सामने बात करने के लिए रेडी था, लाइक अगर फाइनेंशियली भी देखा जाए तो वो लड़का
जो नेहा की छोटी बहन थी उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बट इतना कुछ होने के बाद अब ये जो नेहा है ना, इसकी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा बनने लगी, बिकॉज़ जितने भी झगड़े गॉसिप्स होते थे ना नेहा के घर पे, अब बात ये है कि जिस इंसान को ना जैसा सराउंडिंग मिल जाता है, जैसा माहौल मिल जाता है, वो वैसा ही हो जाता है। तो पहले तो नेहा रेडी बिल्कुल नहीं थी रहने के लिए, बट नेहा साथ में रही ना तो वो अपने ही उसने हस्बैंड वाइफ के झगड़े को एक गॉसिप बना लिया। लाइक एक इंसान वो होता है कि वो अपना रिश्ता सुधारने का ट्राई करता है, बट यहाँ पे नेहा को ना तो शिवम में इंटरेस्ट था और शिवम को ना तो नेहा में इंटरेस्ट था। दोनों इंटरेस्टेड भी नहीं थे, दोनों को 3 बच्चे भी हो गए, एंड फिर भी दोनों के बीच में रोज झगड़े होते थे। एंड जो रोज झगड़े होते थे, ये झगड़े रोज नेहा फोन करके अपनी मम्मी को बताती थी कि मम्मी आज पता है आज मैंने भी ना खूब बढ़िया से इज्जत उसकी बना दी, पता नहीं क्या समझता था अपने आप को, और क्या मन तो करा था चप्पल खींच के मारो उसको, ये करती थी। तो ये तो गलत है ना, आपके साथ गलत हुआ है, आई एग्री, बट आप उसको उसी के साथ रहना है, फिर भी आप ये कर रहे हो, बहुत अजीब है, मुझे नहीं समझ में आया, बट ऐसा सा कुछ तो है। नेहा की बहन बोलती है शादी करने के लिए। अब नेहा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी छोटी बहन की जिंदगी में। लाइक हम में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने भाई बहन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत, कि अगर हमारे छोटे भाई बहन होते हैं तो हमको ये लगता है कि हम इनके लिए जो पॉसिबल हो सकता है हम वो कर दें, बट नेहा का ऐसा कुछ भी नहीं था। नेहा को तो बस बदला लेना था कि कि मेरी नहीं हुई तो इसकी नहीं होगी, और ना मैं करने दूंगी इसकी शादी। जैसे ही वो बोलती है, लड़की जो है उसकी सबसे छोटी बहन, वो बोलती है, हम उसका नाम रख लेते हैं कनिष्का। जैसे ही कनिष्का अपनी फैमिली से बोलती है कि मम्मी देखो ये पर्टिकुलर लड़का है, ये हमारे कास्ट का है, ये वाली ये सरकारी नौकरी करता है, मुझे ना इसी से शादी करनी है। नेहा अपने मॉम डैड को भरना शुरू करती है, अपने मॉम डैड को बताना शुरू कर दिया कि नहीं मम्मी ये नहीं हो सकता, तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था, ये नहीं वो नहीं ऐसे नहीं, वैसे बहुत सारी बातें। एंड नेहा की जो मम्मी थी वो तो शुरू से ही ऐसी थी। आप खुद सोचो अगर ऐसी नहीं होती तो जब बच्चा होने के बाद भी जो नेहा है वो 2 साल तक थी, तो कम से कम नेहा की मॉम को इनिशिएट कर देना चाहिए था। नेहा की मॉम ये बात जानती थी कि नेहा राहुल से बात करती है, फिर भी उन्होंने ये बात कभी नहीं बताई। कभी भी उन्होंने अपने हस्बैंड से बात नहीं करी कि देखो अब जो हुआ सो हुआ, नेहा शिवम की को पसंद नहीं करती है, शिवम नेहा को पसंद नहीं करता, जाने दो, उसका बच्चा हो गया, हम चाहें तो शिवम का बच्चा शिवम को दे सकते हैं एंड नेहा के ना हम फिर से राहुल से शादी करा देते हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। नेहा ने भी बाद में कुछ नहीं किया, बहुत जब वो बोली भी थी तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था। एंड यही सब बातें आके ना नेहा की सबसे छोटी बहन, जिसकी इस चीज में कोई गलती नहीं थी, बिकॉज जब नेहा की शादी हुई थी तो जो नेहा की सबसे छोटी बहन थी ना वो बहुत ज्यादा छोटी थी। लाइक होता है ना कि आई थिंक 12-13 साल का बच्चा, एंड पहले के टाइम पे, आज के 10 साल पहले के टाइम पे जो 12-13 साल के बच्चे होते थे ना, उन्हें उतना नहीं पता होता था क्योंकि उनके पास फोन नहीं होता था। वो क्या करते थे, टीवी वीवी देख लेते थे, इतना नॉलेज नहीं होता था जितना आजकल के 12-13 साल के बच्चों के पास है नॉलेज। एंड नेहा की जो नेहा है उसने सारे स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स इस्तेमाल करने शुरू किए हैं। पहले तो उसने अपनी मम्मी पापा को भरा, इस लेवल पे भरा कि उसके जो मम्मी पापा हैं, नेहा के जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने अपनी छोटी बेटी की कहीं पे जबरदस्ती शादी तय करा दी। एंड देखो ना किस्मत का खेल कि लड़का भी ऐसा मिला कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नेहा किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे ये दिख रहा था नेहा तो सुंदर है, तो एक बार मेरी इससे शादी हो जाएगी तो कम से कम ये तो हो जाएगा ना कि मैं इसका पति हूँ, उसके बाद तो मैं मारपीट के इसको रख ही लूंगा। ऐसा सा उसका माइंडसेट था जिससे शादी हो रही थी। पूरी फैमिली जानती थी, बट स्टिल शादी कटनी थी, शादी कट गई। मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, बाकी बातें मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, ठीक है? ओके, बाय।